नमस्कार। आज जानने के प्रयास करेंगे एक कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी से पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करूंगा, जो कि आपको घरों तक कुछ सामानें पहुंचाती है, जिसमें कि टूल्स वाले आइटम्स में देखा जाए, पिलास, पेचकस और इस तरह की ढेर सारा चीज़ें होती है जो कि घर तक पहुंचाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टपारिया टूल्स के बारे में, जो कि कंपनी, इसकी जो कंपनी है अर्थात ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मार्केट में लिस्टेड है, इसकी स्टॉक लिस्टेड है। और इसकी लिस्टेड का मतलब ये है जो उसकी कंपनी अपनी शेयर्स को बेच चुकी है मार्केट में कुछ परसेंटेज में, और वो देखा जाए नियरली 30% की पोजीशन जो है वो बिकवाली कर चुकी है। और क्या इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जगता नजर आता है, और स्टॉक में क्या निकल के आता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसका सबसे पहले बात करूं, इसके करंट प्राइस को मैं इसमें एक्सप्लेन करके से काटता हूं, क्योंकि हम इसके बात करने वाले हैं पहले इसकी बुक वैल्यू की तरफ और साथ ही इसकी मार्केट के बारे में। पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टॉक को जानने से पहले उसके पोटेंशियल को जानना जरूरी होता है। क्योंकि ये कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या उनके पास प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। ये कोई भी कंपनी के लिए मैं प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी कंपनी को हम रिकमेंडेशन के तौर पे भी नहीं कहते हैं आप किसी के स्टॉक में पैसा लगाओ ना लगाओ, ये आपकी अपनी डिसीजन होती है। हम केवल इसको अपने कंप्लीटली स्टडी के पार्ट्स को लेकर आते हैं, जहाँ पे हम फंडामेंटली हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड्स तक की थोड़ा सा हाईलाइट्स रखने का प्रयास करता हूँ, जो कि समझने पर्पज के लिए होता है। तो इसका बारे में जब जानते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में देखा तो ये टूल्स बनाने वाली कंपनी, प्रोडक्ट के साथ साथ देखें तो इसके बाद ढेर सारा प्रोडक्ट निकल के आती है। तो प्रोडक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा बताया कि प्रोडक्ट क्या है, और हम बातें करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो बुक वैल्यू, जहाँ पे बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दे रहे थे। अब क्या निकल के यहाँ पे आती है, जिस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी की है, 206 रुपये का। सोचो, कंपनी की बुक्स में अर्थात पेपर वर्क में उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 209 रुपये का, और आपको कोई दे रहा है कितने में, 4 रुपये में। तो आपको बेनिफिशियरी है या नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्या आपको 4 रुपये में दे रहा है तो ये क्या 5 रुपये में बिकेगा या 8 रुपये में बिकेगा, क्योंकि इसका मार्केट बुक वैल्यू तो 209 का है। तो इसको एक नॉर्मली सेंटेंस में कहा जाए तो ये बेसिकली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कह जाती है, एज पर द बुक वैल्यू के हिसाब से कहती है, अंदर परफॉर्मेंस स्टॉक नजर आती है। अब इसमें क्या पिछले की कहानी है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी करती है, कंपनी 1969 में बनी थी, कोलैबोरेशन विद द Swedish companies, Taparia Tools Limited provided solution to hand tools requirement, अर्थात जो हाथ से चलने वाली टूल्स होती है ना, जैसे जैसे कि पिलास हो गया, पेचकस हो गया, नेट बोल्ट कसने के लिए हो गया, जैसे जुड़े हुए जो भी अलग अलग टाइप की डिजाइनिंग आती है टूल्स में, वो काम काज करती नजर आती है, चाहे वो आपके घरों के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल के लिए हो। इस तरह की कंपनी जो कि ब्रांड्स निकल के आई थी। अब इसका हम बुक वैल्यू के मतलब की तरफ बात कर लिए। अब इसमें दो तरह की बात और करने वाले हैं। वो बात क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 1138 रुपये। अब सोचिए, एक चीज और बताता हूँ, बुक वैल्यू किसी स्टॉक का 209 का, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द 1138 का, करंट प्राइस इज 4 रुपये का, और प्राइस टू बुक की बात तो कितना पे परसेंटेज है, 0.02% ही कवर करती है टोटल परसेंटेज का करंट मार्केट। तो क्या आपको मार्केट में सामान सस्ते मिल रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो जानते हैं, जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उनकी क्या है पोजीशंस, करीब 70% के आसपास। डेट्स टू इक्विटी के बाद में तो कुछ भी नहीं है कंपनी के बारे में, कंपनी के कोई डेट्स है ही नहीं। करंट रेशियो है काफी ज्यादा, 4.29, अर्थात करंट रेशियो के बारे में पता है, एसेट्स और लायबिलिटी की हम परसेंटेज निकालते हैं। प्रमोटर ने कोई स्टेक को प्लेस नहीं किया है। और अब बातें करते हैं पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल क्या है, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल करीब निकल गया था 34 के आसपास, बट इस स्टॉक में कोई भी पोटेंशियल नहीं है। पी कितना है, केवल 0.06 के आसपास, जबकि आरओईसी कितना है, 45, आरओई कितना है, 34, ईपीएस कितना है, 65। अर्थात ये ईपीएस की वैल्यूएशन को देखा जाए रुपीज में, उससे भी कम पे कामकाज करती नजर आती है, जो कि करंट मार्केट प्राइस करती है कंपनी का। कंपनी डिविडेंड का जो परसेंटेज रेशियो है वो करीब करीब देखा जाए 750% के आसपास है।
अर्थात जो आपको डिविडेंड देता है कंपनी वो 750% की देती है, डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। और इन सब के पीछे कहानियां जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू है 10 रुपये। अर्थात एक आकलन कीजिए, एक शेयर जिसका प्रेस वैल्यू 10 रुपये, एक रिमेंबर के टाइप में इसके सोचने के तरीके के हिसाब से, एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये, बुक वैल्यू 209 रुपये, करंट मार्केट प्राइस 4.5 रुपया और इंट्रिंसिक वैल्यू 1138 रुपया। अब इन चारों को अपने दिमाग में सोच के देखिए, इसमें क्या फिगर आउट निकलती आती है, आपको क्या पोटेंशियल लगती है। चलते हैं, जबकि मार्केट कैप कितना है इसका, केवल और केवल 6 करोड़ के आसपास का, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1,52,00,000। अब आते हैं कुछ डेटा के तरफ, जो कि मार्केट कहती है। मार्केट कहती है, जो मार्केट में इसकी जंप निकल के आई 5% की अपर सेट, 4.70 के आसपास। और क्योंकि चार्ट को हम एक बेस लेके चलते हैं आपके साथ में, और आपको दिखाने के पर्पज, इसका चार्ट में जब हमने कैंडलस्टिक चार्ट की बात किया तो वो कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया। अब लाइन चार्ट इसके बारे में क्या कहना चाहती है वो आप समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस स्टॉक में हुआ क्या, इस स्टॉक में चल क्या रहा है। एक टाइम फ्रेम लेते हैं, कब का, जून, 20 जून का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे मैं जो चार्ट है वो कितना डे के हिसाब से चार्ट निकल के आती है। और इसमें जब हम पुराना डेटा को देखें, खंगालें, तो 25 जून आज निकल के आती है। और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो इसे थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जो कि समझना में थोड़ा सा आसानी हो। स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही, इस लेवल पे देखा जाए तो स्टॉक प्राइस अभी तक सबसे टॉप जो देखने को आई यहाँ पे वो 19 रुपये तक की आसपास आई। और कंपनी में डिविडेंड का पार्ट हमेशा रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ डिविडेंड रही है। यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्केट एक, यदि इस दोनों लाइन आइटम को लेके चलें तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छी सी थी, और दोबारा कहाँ पे जाके खड़ी होगी, जिस लेवल के आसपास किसी जमाने में थी। इसका टाइम फ्रेम को देखिए, कब का टाइम फ्रेम है, 20 मई 2001 की बात कर रही है कंपनी। 2001 में इसी प्राइस पे थी, और दोबारा आके इसी प्राइस पे कितना, 2 रुपये के आसपास खड़े होती। और फिर क्या करती है, फिर क्या होती है स्टॉक में, फिर से क्या होती है स्टॉक, देखा जाए फिर से क्या है स्टॉक में, स्टॉक 4 रुपये कितने पे ट्रेड करती नजर आती है, 4.27 रुपये के आसपास, जो कि यहाँ से एक चलती हुई आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी ग्रो लेवल देखने को मिली। अब थोड़ा सा चलते हैं हम आगे, और हम दोबारा आएंगे चार्ट की तरफ एक समझने के पर्पज से, क्योंकि चार्ट आगे क्या दर्शाती है, क्या आपको पोटेंशियल्स लगती है स्टॉक में या नहीं लगती है। 52 वीक की एक तरफ हाई देखा जाए तो आज का हाई लगता है 4.27 रुपये के आसपास, लो देखा जाए तो 2.10 रुपये के आसपास। अर्थात स्टॉक अभी सबसे टॉप पे कामकाज करती है इस साल के बेसिस पे, इस भी 52 वीक में, आज तक के 52 वीक के हिसाब से। आगे क्या कहती है कंपनी, टूल्स एंड स्टील्स प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट की कामकाज करती है। और यहाँ पे जो चार्ट था वो चार्ट क्या था, इसका लास्ट ट्रेडिंग टाइम क्या था, इसका लास्ट ट्रेडिंग टाइम था, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आज का टाइम नहीं है यहाँ पे, ये 9 मई 2024 का डेटा था, उसके बाद इसमें ट्रेडिंग हुई नहीं, मतलब इसको ध्यान रखिए, 9 मई 2024 के बाद इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई, अर्थात उस दिन इसमें जंप था 5% का सर्किट के साथ। उसके बाद क्या हुआ, कैसे कुछ अपडेट निकल के आती है, उसमें क्या हम समझने का प्रयास करेंगे। अब एक साल की चार्ट को हम लें, एक साल की चार्ट में क्या लग रही है, सीधे के सीधे इस स्टॉक में एक स्विंग करती नजर आती है। ऐसे कोई हम क्या करते हैं, क्रैकर छोड़ते हैं ना, वो क्रैकर वाली बातें आती है, सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आती है स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल। क्या इसका 3 महीने की चार्ट क्या कहती है, 6 महीने की चार्ट क्या कहती है, लगातार स्टॉक में कभी टाइम ही नहीं दिया बेचने का, ऐसा लगता है यहाँ पे।
और टाइम नहीं दिया तो क्या हुआ, लगातार बढ़ती गई, लगातार लगातार बढ़ती गई स्टॉक्स। जब देखिए लगातार लगातार 5% की बढ़ती सर्किट। जबकि इसमें क्या नज़र आती है, यदि हम वॉल्यूम की तरफ ध्यान दें तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 50,000, कितना आती है 1,000। अभी लास्ट देखा जाए तो 9 मई को कितना आया था वॉल्यूम, केवल 3 वॉल्यूम आया था यहाँ पे। 3 वॉल्यूम के बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, 5% अपर सर्किट। अब आते हैं इस कंपनी के लिए कुछ प्रोविजन और इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करूँ, और ये सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियों में होती है जिनकी स्टॉक प्राइस, जिसको कहते हैं ना पेनी, तो हम इसको पेनी की दर्जा देते हैं, क्योंकि पेनी वाली स्टॉक, क्योंकि यदि मैं कहता हूँ कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, यदि आप किसी, और आप ऐसे, एक कहावत है हमारे यहाँ, एक मैं कुछ इनमें लोकल चीज़ को ऐड करता हूँ, कहावत है, कोई सामान सस्ता मिलता है ना तो कहते हैं चल गया तो सोना से कम नहीं, और चला गया तो किसी बात का गम नहीं। वही वाली चीज़ होती है जहाँ पे आपकी चीज़ों को देखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कंपनी में, तो कंपनी में सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने लेटेस्ट अपडेट दिया था 14 तारीख को, और लास्ट ट्रेडिंग कब था इसका, लास्ट ट्रेडिंग कब था, 4 या 5 मई का, 9 मई का। 9 मई के बाद इसकी क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुई 9 के बाद, इसके पास 9 मई के बाद क्या अपडेट आया, ढेर सारा अपडेट आया इनके पास। और एक्चुअल में क्या हुआ, इसकी कंपनी का चल रहा है एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। इस कंपनी को शायद कुछ टेक ओवर करने वाली है या क्या है, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट जो थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है मार्केट को रिएक्ट करने के लिए। आगे क्या होगा, जिनका पैसा फंसा हुआ है इस स्टॉक में वो क्या सोचते हैं इसके लिए, तो जो कंपनी ने फाइल किया उसी की हम चर्चा करने वाले हैं तपाड़िया टूल्स के लिए। तो तपाड़िया टूल्स ने जो अपडेट दिया वो कहती है एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन के हिसाब से, तो वी आर इंक्लूजिंग हियर विद द डिस्क्लोजर रिसीव्ड बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। इसके लिए कहती है हमने क्या किया, टारगेट कंपनी, रिकॉर्ड ऑफ द टारगेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, और टारगेट कंपनी को दिया, और कहते हैं कंपनी जो हमने क्या किया, कहती हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन और शेयर इन द टेक ओवर रूल्स, जो कि रेगुलेशंस है, कहती है हेयर विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अंडर द सेट रेगुलेशन pertaining to acquire of the 5,32,516 equity share of MS Tapadia Tools Limited by way of increase, by way of inter say transfer on accounts of the oral partitions of the HUF, ट्रांसफर करती है किसको, HUF को। इसके लेटेस्ट कुछ और भी अपडेट दिया है कुछ, तो देखते हैं क्या इसका निकल के ये आई, तपाड़िया टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, और नेम ऑफ द एक्वायरर एंड द पर्सनल एक्टिंग ऑफ द कंसर्न जो कि है वह है तपाड़िया, इनकी एक प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं, और BSE लिमिटेड को उन्होंने क्या किया, तो BSE पे लिस्टेड है, और BSE इंफॉर्मेशन करती है BSE को, जो बिफोर द एक्विजिशन अंडर कंसिडरेशन होल्डिंग शेयर कैरिंग, जो कि वोटिंग राइट है, नियरली 10,38,000 शेयर इनके पास था, और ये परसेंटेज रही इनकी। और डिटेल ऑफ इक्विजिशंस कितना करती है, 5,32,000 शेयर, तो टोटल कितना होता है, टोटल इनके पास हो गया आफ्टर द इक्विजिशन सेल होल्डिंग ऑफ, टोटल होल्डिंग जो होगा वो 15,70,000 के आसपास का निकल के आती है, जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया। इसके बाद ये सारा रिमार्क वगैरह सब निकल के आती है। तो ये इस कंपनी के बारे में क्या था, एक्विजिशंस ऑफ शेयर के बारे में चर्चा करती नजर आई। उसके बाद क्या नजर आई कंपनी, उसके बाद एक लेटेस्ट अपडेट दिया इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने कहा जो कि एज पर द रूल्स रेगुलेशन जो भी है, मैं भी आज रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें कहती है द ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एज हेयर विद द इंक्लूजन ऑफ द रिसीव द कंपनी अंदर द इक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विटी शेयर, और ये इसके बारे में कहती है जो हमने, जो कि कितना था 5,32,516 शेयर्स की बात कर रहे थे, उसी की बातें कर रही है कि जो कि हमने ज्वाइंटली
देवी टपाड़िया के नाम से और एच के नाम से प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और कहते हैं इनकी अलग अलग कहानी चल रही है, और कल कहानी की बात हम फिलहाल नहीं करने वाले हैं। एक कहानी कौन पढ़ेगा कभी कंपनी के बारे में। इस कहानी को छोड़ते हुए चलते हैं आगे। तो जो डेटेड था यहाँ पे वो हमने समझ रखने का प्रयास किया, जो एक्विजिशन ऑफ शेयर की बात कर रही थी कंपनी। इसके बाद क्या निकल के आती है, कॉर्पोरेट एक्शन। कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड देती है। कंपनी डिविडेंड के पार्ट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। इंटरिम डिविडेंड अभी फरवरी में दिया था 20 रुपये का, इसीलिए इससे पहले कंपनी 2023 में बोनस इशू दिया था, 4 के बदले 1 बोनस दिया था। और ये इसका परफॉर्मेंस। अब आते हैं रिजल्ट के तहत। रिजल्ट क्या कहती है, रिजल्ट में भी इनका लगातार इंक्रीज नजर आती है, सेल्स बेसिस में देखा जाए या नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके देखा जाए, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट था और नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल क्या हुआ, जो इनका सेल्स तो बढ़ा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं इंक्रीज किया, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। इसी को कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम देखेंगे, ध्यान देखने का प्रयास करें तो निकल के ये आती है जो कंपनी का क्वार्टरली टू क्वार्टरली डेटा में जो है 178 करोड़ से कितना पे 220 करोड़ तक जाती है। और टॉप ऑफ द ईयर यदि हम चर्चा करें इसको एक, तो अभी तक के टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नजर आती है 220 करोड़। ठीक है, अर्थात सबसे टॉप पे सेल्स निकल के आती है। छोटी सी कंपनी, आप सोचेंगे किसी को कंपेयर करेंगे बड़ी कंपनी से तो वो तो नहीं होता, लेकिन एज पर द जो कि कंपनी की अपनी प्रोडक्टिविटी है उसके लेवल पे देखा जाए तो इनमें क्या निकल के आती है, इनमें अभी के सेल्स इंक्रीज करती नजर आती है वाई के हिसाब से, क्यू ऑफ क्यू के हिसाब से। अब इसमें प्रॉफिट की चर्चा करें तो प्रॉफिट क्या निकल के आती है, प्रॉफिट निकल के आती है नियरली 38 करोड़ के आसपास का। और इससे पहले कंपनी का देखा जाए 38 करोड़ इससे पहले बनाया था क्वार्टरली में, इससे पहले पिछले क्वार्टर में बनाया था जो कि इसका दिसंबर क्वार्टर, अर्थात यहाँ पे मतलब टॉप पे ही कारोबार करती नजर आती है। अब आते हैं ईयरली बेसिस में। ईयरली बेसिस क्या कहती है, जहाँ पे 241 करोड़ के आसपास था वो कितना होता है, सीधे से देखा जाए तो 4 गुना तो नहीं होता, लेकिन 3.5 गुना तो इसको मान ही सकते हैं, अर्थात हम उसको परसेंटेज ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नियरली देखा जाए तो 350% का एक जंप करती है, कब से 2013 के डेटा और आज 24 के डेटा में। और जब 21 के बाद 21 में अर्थात कोविड के बाद का सिचुएशन को लिया जाए तो क्या निकल के आती है, नियरली देखा जाए तो इसमें 668 करोड़ से 800 पे जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिवली यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद क्या कहती है, प्रॉफिट के पार्ट को चर्चा करें तो 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना चुकी है कंपनी, और ईयर टू ईयर में देखा जाए फिर कंपेयर करके तो सबसे टॉप पे कारोबार करती है, जो कि 10 करोड़ के आसपास था आज से 11 साल 12 साल पहले, वो 100 करोड़ पे आ सकता है। इसको देखा जाए तो आप अंदाजा लगाइए, जो कि 10 करोड़ का इनका था 13 में, वो 11 साल के बाद कितना होता है 100 करोड़, अर्थात सीधा सीधा मैं इसको देखूं तो 900% इज इंक्रीज, और राउंड अप में देखेंगे तो कितना 100%, 100% 9,000%, अर्थात सॉरी यहाँ पे 9 टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज करो, क्योंकि कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाती है समझने के पर्पज से। इसको देखा जाए तो यहाँ पे 100, 10 और इसको 10 टाइम्स के आसपास लिया जाए तो सीधे सीधे मैं 9 टाइम्स लेता हूँ, अर्थात 9 टाइम्स की इंक्रीज करती नजर आती है। 9x कह सकते हैं, 9 टाइम्स कर लीजिए, या कितना 900% कर लीजिए। अब आगे आते हैं, बात करते हैं आगे की टॉपिक में, जहां पे कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। उस लेवल में ये दर्शाती नजर आई जो कंपनी की ओवरऑल सेल ग्रोथ अच्छी ठीक ठाक निकल के आई, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा निकल के आया, एक साल में स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी निकल के आई, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आई। इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास किया। अब आखिर कुछ लोगों का होगा, आखिर होगा क्या, जब बैलेंस शीट की तरफ एक नजर डालें जिनका कुछ ऐसा कुछ भरा हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को एक नजर डालें दोबारा, क्योंकि यहाँ पे देख ले रिजर्व प्लस 300 करोड़ के आसपास, डेटर्स की पार्ट को देखें तो डेटर्स कितना है इनके पास, डेटर 78 करोड़ के आसपास। 78 करोड़ को हम कंपेयर करके देखें, 78 करोड़ इज द
कितना पे 800, तो मतलब 10% से कम ही है, तो मतलब कोई चिंता की बात यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है। अब कहती है हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ओवरव्यू या शेयर होल्डिंग की तरफ एक नज़र डालते हैं। और शेयर होल्डिंग क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे प्रमोटर्स के अलावा एक बार एक रिकन्सिडरेशन करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग का और पब्लिक की तरफ। तो नियरली 2017 से लेकर के आज तक का डेटा में अभी तक का यही इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि नियरली 70% के आसपास पोजिशन प्रमोटर है और 30% होल्डिंग जो है वो पब्लिक है। यहाँ पे कोई भी DI और FI की चर्चा नहीं होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ढेर सारा कंपनी की नाम निकल के आती है कंपनी में इन्वेस्टेड के तौर पे। अब ये इनके प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं या एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, ये नहीं पता, क्योंकि इसका क्या निकल के आती है इसमें देखने को ये मिलती है कि 9-3-12 30% में देखा जाए 9-3-12-14, 9-3-12-2-14, 2-16, 2-18, 2-20, 2-22, 2-24, 2-26, अर्थात 25% के आसपास देखने को ये मिली। मैं सिरे से देखो 25% 30% में जो 25% है वो तो एक बड़े लोग लेके बैठे हैं, और 5% केवल मार्केट में जो थी वो किसके पास थी, ये रिटेल में हो सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट की पार्ट थोड़ा सा कम होता है या ट्रेडिंग के लिए रखे होंगे, लेकिन उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, ट्रेडिंग करना बंद हो गया। तो ये इसका कुछ डेटा था। एज ऑन डेट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं एक नज़र में क्या हुआ, एक महीने से तो ट्रेडिंग बंद है इसकी, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था उसमें कुछ पीरियड में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती नजर आई, लेकिन ओवरऑल कुछ पीरियड में इसमें गिरावट देखने का सिचुएशन मिला। तो हमने समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम था तपारिया टूल्स, और इसका लेटेस्ट अपडेट के बारे में हमने देखा कि इसका क्या था, एक्विजिशंस पे कामकाज करती नजर आती कंपनियां। और आगे क्या, आगे इसको चार्ट को हम समझेंगे, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा इसके कंपनी के अपडेट में तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आखिर और क्या हो सकता है इसके लिए देखा जा सकता है। ये एक हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन की तरफ देखा जाए तो इसमें चार्ट की तरफ कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे कैंडल चार्ट हमने जो लिया था वो कैंडल चार्ट के बेस पे क्या कहें कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और लास्ट यही चीज़ें निकल के आती है जो वॉच कीजिए वेज कीजिए। किस इस तरह के स्टॉक में पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा पैसा भी देता है, कुछ सोना बनाता है, कुछ आपको सोने से कोयला बनाने की कगार पे लेके आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।